हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि पेपर होगा भैया कि नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा, कि होगा ही नहीं, कोरोना में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस चिंता करना छोड़ दीजिए कि पेपर होगा कि नहीं। पहली बात तो ये चिंता मत करिए पेपर होगा कि नहीं। पहली बात आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। आप अच्छे कॉलेज या अच्छे आईआईटी एनआईटी या यूपीएससी के लिए अच्छे लेवल के लिए प्रिपरेशन करें। तो आपको नॉलेज तो लेना है, चाहे जैसे आपको, तो नॉलेज आपको सबसे पहले लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पेपर होगा कि नहीं होगा। तो आपको नॉलेज से मतलब है, और आज मैं आपको कंफर्म करूंगा पेपर होगा कि नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा। मैं प्रीवियस ईयर चीज़ों को, जैसे सरकार ने ली थी, क्या कौन से हिसाब से सिस्टम होगा, शेड्यूल होगा, उसी के हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे प्रॉपरली मेरे से पूछें कि होगा कि नहीं। तो पहले आप लोगों को पिछली बार 2020 और 21 का देखते हैं। 2020 जो था और 2021 में, 2019 में कोविड-19 आया था। उसके बाद पेपर का शेड्यूल सब कुछ गड़बड़ाया। फिर 2020 और 21 में सरकार ने संभले, उसके बाद पेपर का शेड्यूल, बहुत से बच्चे क्या होता है, बहुत से टीचर ट्विटर पे, उनको इंस्टा ट्विटर वगैरह सब लोग चीज़ों से मैसेज करते हैं कि सरकार प्लीज़ पेपर कैंसल आउट कराइए, पोस्टपोन कराइए। ये सब देखते हुए तो सरकार को पता चल जाएगा कि हर साल यही आने वाला है जब तक कोरोना रहेगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक टारगेट के हिसाब से सेट किया कि कब पेपर कैंसल करना है, कब कौन से हिसाब से करना है। आपको उस हिसाब से एकदम अच्छे से सिस्टम में बता रहा हूँ, क्या सोच के उन्होंने किस हिसाब से पेपर कराएंगे। पहली बात तो क्या होता है, ये समझ लो, आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ मैं। ग्राफ से समझ लो, ज़्यादा समझ में आया। ये क्या है, एक ग्राफ है। ये कोरोना का ग्राफ है। ये देखो, सबसे हाईएस्ट है। फिर उसके बाद क्या है, मॉडरेट आता है। मॉडरेट के बाद आपका आता है पीक। पीक के बाद मतलब स्मॉल आता है। ये आपका पीक हो गया जब हाईएस्ट कोविड-19 होगा। ये कोविड-19 का है ना, कोविड-19 का। ये क्या है, हाईएस्ट जब होगा। तो सरकार ने ये हाईएस्ट का है, ये मॉडरेट मतलब जब थोड़ा रहे या थोड़ा बहुत रहे, मतलब रहे उतना ना रहे। फिर क्या था आपका, थोड़ा लो रहे, मतलब हो ही ना, थोड़ा बहुत केसेस चल रहे हैं। और कोविड-19 ये मॉडरेट का मतलब सबसे ज़्यादा चल रहे हो। तो इस हिसाब से सरकार ने 3 चीज़ें बनाई थी। आपको 3 चीज़ें बताई थी। अगर कोविड-19 ज़्यादा रहेगा तो आपको फर्स्ट टर्म यानी 9th के मार्क्स के बेसिस पे वो आपको नंबर देगा। 9th के मार्क्स के बेसिस पे नंबर देगा। कौन, जब ज़्यादा आपका केसेस रहेगा। फिर उसके बाद जब छु कम केसेस रहेगा, तो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव कराएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मैं अभी इसे बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कराएगा। यहाँ से एकदम ध्यान से देख लेना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएगा। उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम, तो क्या कराएगा, आपका सब्जेक्टिव कराएगा। सब्जेक्टिव का मतलब जैसे आपका 10th में पेपर आता है वैसे कराएगा। तो फर्स्टली क्या होगा, जब कोविड-19 पीक पे रहेगा, तो पीक पे जब रहेगा तो वो बहुत कम देगा। पीक का मतलब पेपर ही नहीं देना पड़ेगा आपको फर्स्ट टर्म, यानी 9th में, आप 9 में जो पढ़े रहेंगे उसी की बेसिस पे या उसी के हिसाब से स्कूल की तरफ से आपको नंबर देना प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। जब आपका कोविड-19 मॉडरेट रहेगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्या होगा, जब आपका मॉडरेट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जैसे पेपर होता है उस हिसाब के आपका पेपर हो गया। यहाँ पे कितने कंडीशन बने, 3 कंडीशन बने आपके। और होगा नहीं 2 कंडीशन। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं परसेंटाइल निकाल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। जैसे या क्या है, आपके 2 कंडीशन बने। तीसरा कंडीशन क्या है आपका, तीसरा ये है कि ये 2/3 का मतलब क्या है, 3 कंडीशन है कि कब कौन से हिसाब से कौन से सिस्टम होगा। 2 कंडीशन ये है कि होगा कि नहीं होगा। जब आपका इसका परसेंटाइल आप इसका डिवीजन करेंगे तो 0.67 परसेंटेज आएगा। और इसका जब परसेंटाइल आएगा तो क्या, 67 परसेंटाइल। तो इससे ये परसेंटाइल से मतलब पता चलता है कि आपका पेपर 67% होगा। इस समय कोई क्या है, कोविड का केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तगड़े में। और इंक्रीज होने की वजह से, और उसके बाद इलेक्शन बहुत जगह स्टेट पे आ गए, जैसे यूपी बोर्ड वालों के लिए और भी बोर्ड वाले के लिए। और लेकिन मैं प्रॉपरली बता दे रहा हूँ, जो 67% रहेगा। 67%, ध्यान यहाँ पे दो, 67% क्या है, आपको इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब होता है 67% आपका पेपर हो सकता है कराएंगे। और जो 33% बचता है आपका, 33% बचता है, इसमें क्या होगा, आपका पेपर नहीं हो सकता। 33%, आपको समझ में आया कौन से हिसाब से पेपर निकला। 2% होगा या नहीं होगा, उसमें 2/3 किया मैंने, क्योंकि 3 कंडीशन बन रहे हैं। कोविड-19 जब पीक पे रहेगा, मॉडरेट रहेगा, फिर क्या ये आपका क्या हो गया, जब लोएस्ट रहेगा। लोएस्ट मतलब सब्जेक्टिव आपका जैसे पेपर होता है वैसे ही होगा। जब पीक पे रहेगा तो आपका होगा नहीं। 12th वाले 11th के बेसिस पे नंबर प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद 10th वालों को 9th के बेसिस पे। लेकिन जहाँ तक होता है, इंटर का पेपर लेते हैं। इंटर के लिए आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहिए। 9th 10th वालों के लिए आप थोड़ा सा एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहिए। लेकिन आप क्या करिए,
9th-10th वालों के लिए। आप फ़रवरी अटेम्प्ट तक पूरा चीज़ें पढ़ डालिए। फ़रवरी तक आप पूरा कंप्लीट कर डालिए सिलेबस। उसके बाद आप जब क कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, अब उसके बाद आपको रिवाइज़ करना ही रह जाएगा। तो जिस हिसाब को आपको सरकार की तरफ से नोटिफ़िकेशन आती है, कैसी आ रही है नोटिफ़िकेशन कि होगी, नहीं होगी या बाद में होगी कि या प्री बोर्ड लेके उसके बेसिस पे करा दें या जिस हिसाब से सिस्टम बनता है सरकार का, उस हिसाब के आपको करेंगे। लेकिन सरकार का शेड्यूल यही है कि जब आपका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा तो वो लेगा ही नहीं, जब मॉडरेट रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव कराएगा। फिर अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या करेगा? सब्जेक्टिव कराएगा। तो आप सबके लिए प्रिपेयर रहिए, ये ऐसा मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए और वीडियो वगैरह मत देखिए इस पे कि होगा कि नहीं तो आपको माइंड में रहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, उस चक्कर में आप पढ़ नहीं पाएँगे। मेन चीज़ आपका फ़ोकस रहेगा, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। नॉलेज के लिए पढ़ने के बाद आपको क्या सिस्टम बहुत से बच्चे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी उसके बाद नीट की प्रिपरेशन, उसके बाद यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे फील्ड में जाते हैं, यानी पुलिस सर्विसेज़ के। तो आप वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट करोगे। तो ये 9th-8 आपका क्या होगा एकदम अच्छे से नॉलेज तो लेना ही है आपको 9, 10, 11, 12 को नॉलेज तो लेना है तो मेन चीज़ आप क्या है नॉलेज ले लो। उसके बाद आपका पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब नहीं। आपको नॉलेज तो मिल गया ना, आप घर बैठो आराम से रहो। नॉलेज मिल गया आपको बात खत्म वहाँ से। उसके बाद अगर बाय चांस बोल रहे हैं पेपर होगा, नोटिफ़िकेशन आ गई पेपर होगा, हाँ, बच्चों का पेपर होगा, तो आपको रिवाइज़ ही करना रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है मैं सारे 9-10th यूपी बोर्ड वालों के लिए इस बार मैंने एनडीए का क्लासेस भी चलाता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड का भी क्लासेस चलाता हूँ। यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए सारे मैंने क्या नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जनवरी तक सारे आपको नोट्स मिल जाएँगे, उससे आप अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो एकदम अच्छे से प्रीवियस ईयर्स पेपर के मिला के सब कंपाइलेशन करके आपको दिए हैं। आप जाके मेरे सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, वहाँ पे फिज़िक्स रहेगा, मैथ्स के फॉर्मूले रहेंगे, तो जिससे आप चेक करके आप देख सकते हो को कौन से हिसाब से कौन सा सिस्टम है। और मेरी टीम आपके लिए बहुत सारा वर्क कर रही है, जिसके आपको फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। तो आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए कितना प्रोवाइड करेगी, कितना नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और सारी चीज़ें मटेरियल आपको मिलेंगी। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों और यहाँ पे ध्यान मत दो को होगा कि नहीं, अब अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करे रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।